राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंशी बजो ये हो वृंदावन। राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंशी बजो ये हो वृंदावन। राधा कुंड श्यामा आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। बहुत बढ़िया। हम सभी को नमस्कार प्रणाम। जैसा कि प्रकृति में ईश्वर ने कई चीज़ें दी हैं, उसी में एक बिच्छू बूटी शिशुण, जिसे अंग्रेजी में नेटल कहते हैं, गढ़वाल में कंडाली कहते हैं, तो इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे प्रकृति ने ढक के रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि सोना है, चांदी है, हीरा है, तो ये चीज़ों की उपलब्धता कम है, तभी उसकी महत्ता और इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ऐसे जड़ी बूटियों में हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं। उनमें से पहाड़ जैसे कि नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में एक बिच्छू, लोकल भाषा में कहते हैं इसको बिच्छू बूटी, शिशुण, दोबारा बोल रहा हूँ, नेटल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, टिपिकल नेम है, पर हमें तो उसके गुणों पे ध्यान देना है। देखो, ऐसा है कि जब भी कभी आपको आपके शरीर में किसी प्रकार का भी दर्द हो, डॉक्टर दूर हो, आपको एनर्जी चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और आपको पूर्ण पोषण चाहिए, तो कुदरत ने बिच्छू बूटी में सारी चीज़ें डाली हैं। जैसे उसमें हाई प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, चांदी, और विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, मतलब ये कहेंगे कि कुदरत ने सारी चीज़ें एक चीज़ में डाल दी हैं और उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए हैं, जिससे कि आदमी उसकी उपयोगिता को ना समझ सके। क्योंकि इस संसार में जिस प्रकार लोहा बहुत ज़्यादा है, सोना कम है, अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं, हर जगह नकारात्मकता है। उसका कारण क्या है कि जिस प्रकार बल्ब जलता है उसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। इसी प्रकार सृष्टि में भी प्लस और माइनस से पूरी सृष्टि चल रही है, ठीक है। जिस प्रकार इसी मैं जो आपके बीच में जो भी रख रहा हूँ, ये पूर्ण रूपेण मानव हित में है, मानवता के हित में है और विश्व बंधुत्व है। क्योंकि एक लाचार और कम पैसे वाला व्यक्ति कैसे अपने जीवन में स्वस्थ रह करके संसार की सेवा करे और साथ में ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए बिच्छू बूटी के वो गुण है। अब मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, आप उसके ऊपर के हिस्से को, उसके टॉप के हिस्से को 4 इंच काटें, उसको सुखा दें, धूप में सुखाएं, उसके बाद छाया में सुखाएं, उसको अपने घर पर रख लें। तो प्रातःकाल उसकी चाय पीजिए, तो आपकी बॉडी के जितने टॉक्सिन है, जिसे मल कहते हैं, जिसे गंदगी कहते हैं, तो वो रिलीज होगा। तो क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता हो, आप बहुमूल्य चीज़ें, आप क्या कहते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, चुकंदर, सेव, केला, अंगूर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा पाते हैं, तो यदि प्रतिदिन आप 20 ग्राम नेटल को लेते हैं किसी भी रूप में, भोजन के रूप में, आप उसके बुरादे को आटे में मिलाइए, दाल में डालिए, मसाले के साथ चाय पीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप उसको मट्ठे के साथ पी सकते हैं, आप उसको नमकीन के रूप में, समोसे के रूप में, पूड़ी के रूप में, किसी भी रूप में ले सकते हैं। और ये ज्ञान को स्वयं प्रयोग करते हुए किसी और को भी बताना है। क्यों? जब तक हमारे इस पृथ्वी भूलोक में सभी भाई स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक नहीं होंगे, तो हम लोग सुखी नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए मानवीय हित में हमारे जो आध्यात्मिक गुरु इस भूलोक में आए हैं, वो मानवता के हित में कार्य कर रहे हैं, वो विश्व बंधुत्व के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो सृष्टि के उस कार्य को कर रहे हैं जो ईश्वर के द्वारा किया जाना है। इसलिए पुनः किसी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं अपना नंबर आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र वल्दिया, 9557161861। तो हिंदी में बोल रहा हूँ,
95 57 16 18 61। आप मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं। आप इसको रोजगार के रूप में यूज कर सकते हैं और आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। आपके आजू बाजू जहां भी होता है उसको इकट्ठा कीजिए और स्वयं प्रयोग करने के साथ साथ किसी और को भी उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। तभी जाके विश्व बंधुत्व होगा और सभी सुखी रहेंगे। हम अपने कार्य को करें। इस कार्य में ईश्वर, परमात्मा, भगवान, राधे कृष्ण, सृष्टि की सारी शक्तियां हमारी इस कार्य में हमें समृद्धि प्रदान करें, हमें बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम मानव हित में कार्य कर सकें। नमस्कार। पुनः कभी जीवन के अगले मोड़ पर आपसे मिलेंगे। आपके उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना करते सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधा राधा, कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सृष्टि के युग पुरुष, सृष्टि के युग पुरुष, कलयुग के संरक्षक भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर वंदन करते हुए आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके इस आश्रम में आने का हमें परम सौभाग्य परमात्मा ने दिया। हम उस ईश्वर को, परमात्मा को, विधाता को, राधे कृष्ण को, राम को, जितनी भी सृष्टि के ये हैं उनको हम प्रणाम करते हैं कि ऐसी कृपा हमें सदा बनाए रखें। जय कृष्ण।